गांव के किनारे बबलू की चाय की छोटी सी दुकान थी। सुबह से शाम तक यहां गांव वालों का आना जाना लगा रहता। पर एक शाम जब सूरज डूबने को था, दुकान पर एक अजीब सा मुसाफिर आया। सिर पर चौड़ी टोपी, आंखों पर काला चश्मा और कंधे पर एक पुराना बैग। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। बबलू ने चाय बनाकर उसके सामने रख दी और पूछा, भाई साहब, कहां से आए हैं? मुसाफिर ने बिना नजर उठाए जवाब दिया, जहां से आया हूं वहां के बारे में बताने का वक्त नहीं है। यह सुनकर बबलू थोड़ा चौंका। गांव के लोग अक्सर अपने किस्से कहानियों के साथ आते थे, पर यह आदमी अलग था। दुकान में बैठे दूसरे लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। थोड़ी देर बाद मुसाफिर ने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली और उसमें कुछ लिखने लगा। बबलू की उत्सुकता बढ़ गई। उसने धीरे से कहा, कुछ मदद चाहिए? मुसाफिर ने एक बार नजर उठाई और धीमे स्वर में कहा, मदद तो चाहिए, पर शायद तुम न कर सको। बबलू को अब और भी अजीब लगा। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? मुसाफिर ने ठंडी आवाज में कहा। यह सुनकर दुकान में बैठे रामलाल चाचा बोले, अरे भाई, नाम बताने में क्या दिक्कत है? हम गांव वाले तो मेहमान को भगवान मानते हैं। मुसाफिर ने उनकी बात सुनी, फिर धीरे से मुस्कुराया और कहा, मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहां किसी की तलाश में हूं। सबकी आंखें अब अर्जुन की तरफ थीं। बबलू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, किसकी तलाश? एक धोखेबाज की, अर्जुन ने कहा, जिसने मेरे परिवार को तबाह कर दिया। यह सुनते ही दुकान में सन्नाटा छा गया। किसी ने अर्जुन से और सवाल नहीं किया, लेकिन सबके मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे। अगले दिन अर्जुन फिर दुकान पर आया। इस बार वह सीधे बबलू के पास गया और कहा, गांव के बड़े लोगों से मिलना है, क्या कोई मदद कर सकता है? बबलू ने तुरंत हां कर दी। उसने अर्जुन को सरपंच के घर का रास्ता दिखाया। सरपंच के घर पहुंचकर अर्जुन ने पूछा, यहां कोई व्यक्ति रहता है जिसका नाम रघु है? सरपंच ने थोड़ी देर सोचा और कहा, रघु? हां, वह तो 10 साल पहले इस गांव में रहता था, लेकिन अचानक गायब हो गया। क्यों पूछ रहे हो? अर्जुन ने केवल सिर हिलाया और चुपचाप वापस चल दिया। अगले कुछ दिनों में अर्जुन गांव के हर कोने में घूमता रहा। हर किसी से रघु के बारे में पूछता, लेकिन किसी के पास पक्की जानकारी नहीं थी। बबलू को भी उसकी इस खोज में दिलचस्पी हो गई। एक दिन बबलू ने अर्जुन से पूछा, आप रघु को क्यों ढूंढ रहे हैं? अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, वह मेरे पिता का बचपन का दोस्त था, लेकिन उसने हमारे परिवार को धोखा देकर हमारी जमीन हड़प ली। मेरे पिता यह सदमा सह नहीं सके और चल बसे। अब मैं उसे इंसाफ के लिए ढूंढ रहा हूं। बबलू को अर्जुन की कहानी सुनकर झटका लगा। उसने कहा, यह तो बड़ा गंभीर मामला है, पर गांव में कोई भी उसे क्यों नहीं जानता? अर्जुन ने गहरी नजरों से कहा, क्योंकि वह अपनी पहचान बदल चुका है। मुझे शक है कि वह यहीं कहीं है। एक रात जब चाय की दुकान बंद होने को थी, अर्जुन अचानक अंदर आया। उसकी आंखों में आग थी। उसने बबलू से कहा, मुझे पता चल गया है कि रघु कौन है। बबलू चौंक गया। कौन? रामलाल चाचा, अर्जुन ने कड़वे स्वर में कहा। बबलू अवाक रह गया। रामलाल चाचा, जो गांव में सबसे सीधे साधे माने जाते थे, वही रघु? अर्जुन ने कहा, उसकी चालाकी ने मुझे धोखा दिया, पर उसके हाथ का एक खास निशान जो मेरे पिता ने बताया था, मैंने देख लिया है। अगले दिन अर्जुन ने रामलाल चाचा का सामना किया। पहले तो चाचा ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन जब अर्जुन ने सबूत पेश किए तो चाचा के पास कुछ कहने को नहीं बचा। गांव वालों के सामने रामलाल चाचा ने अपना गुनाह कबूल किया। अर्जुन ने पुलिस को बुलाया और उसे गिरफ्तार करवाया। रामलाल चाचा के पकड़े जाने के बाद अर्जुन ने गांव वालों का धन्यवाद किया और अपने पिता की खोई हुई जमीन वापस पाने का वादा किया। चाय की दुकान पर अब भी चर्चा उसी मुसाफिर की होती है, जिसने न केवल अपने परिवार का इंसाफ किया, बल्कि गांव वालों को भी सच्चाई का आईना